गोदी मीडिया का ये करतूत देख लीजिए, काला कारनामा देख लीजिए। गोदी मीडिया ने जो कुछ किया है, दुनिया भर में भारत की बदनामी हो रही है, रुसवाई हो रही है। ये हरकतें गोदी मीडिया के न्यूज़ एंकर्स करते हैं, रिपोर्टर्स करते हैं। गोदी मीडिया का पूरा चैनल यही काम करता है और बदनामी हम सब जर्नलिस्ट की भी होती है, हम भारतीय शहरियों की हो जाती है। बाहर जो लोग बैठे हैं वो इंडिया के तमाम जर्नलिस्ट को इसी कैटेगरी में, इसी लिस्ट में रख लेते हैं कि कैसे होते हैं भारत के जर्नलिस्ट। पिछले दिनों यानी शनिचर की बात है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पीस टॉक हुई और पाकिस्तान ने दुनिया के दो ऐसे देशों को मुज़ाकरात की मेज़ पर इकट्ठा कर दिया जो पिछले 47 सालों से आपस में एक साथ नहीं बैठे थे। अमेरिका और ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद आता है, दोनों दुश्मन आपस में समझौता करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान इस मुज़ाकरात को आगे भी जारी रखेगा। पहली नशस्त थी, पहली बैठक थी और कोई रिजल्ट सामने नहीं आ सका, कोई नतीजा नहीं निकल सका। लेकिन उधर पूरी दुनिया की मीडिया की नज़र थी इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात पर और भारत की मीडिया में कुछ अलग ही खेल चल रहा था। मुज़ाकरात शुरू होने से पहले, मुज़ाकरात के दौरान और मुज़ाकरात के बाद भारत की मीडिया ने, यहाँ की गोदी एंकरों ने, टीवी चैनलों ने जिस तरह का थंबनेल लगाया, जिस तरह की खबरें चलाई, जिस तरह का टाइटल लगाया, उसको देखकर आपका सर शर्म से झुक जाएगा। आपको यकीन नहीं आएगा कि भारत की मीडिया इतना नीचे गिर सकती है। ये सच्चाई है कि भारत की मीडिया हमेशा नीचे गिरती है। वहाँ तक भारत की मीडिया पहुँच जाती है जहाँ किसी भी देश का मीडिया नहीं पहुँच पाता। लेकिन इस मामले में तो भारत की मीडिया ने, हमारे सहाफ़ियों ने, एंकरों ने तमाम लिमिट को ही क्रॉस कर दिया और पूरी दुनिया हंस रही है। मैं आपको इनकी जो हेडलाइन है वो दिखा रहा हूँ, इनका जो ट्रैकर है वो दिखा रहा हूँ, इनके थंबनेल को देखिए और आगे तफसील बताऊंगा कि क्या इन लोगों ने लिखा। ये रुबिका लियाकत है और इनके टीवी चैनल पर चल रहा है, पाकिस्तान से अमेरिका की यारी 5 घंटे बहुत भारी, कैसे बनेगी बात, से वसूली बंद। एक न्यूज़ 18 का टाइटल देखिए, भिखारियों के यहाँ मेहमान पर नहीं हो रहा है काम। ये टाइटल देख लीजिए, पाकिस्तान की मध्यस्थता क्या मजाक बन जाएगी बात, ईरान नेता सेना का हाथ टाइगर पर ही है। ये टाइटल देख लीजिए, सीज फायर हुआ मिस फायर, अंजना ओम कश्यप के शो में चल रहा है। रुबिका लियाकत न्यूज़ 18 में काम करती है और ये तो सबसे ज़्यादा इसमें रहती है। सबसे बड़ी वार्ता की मेज़बानी कर रहा सबसे झूठा देश, शहबाज की शराफत का शिकार बन गया ईरान। रुबिका लियाकत के चैनल पर न्यूज़ 18 पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को मध्यस्थता करानी नहीं चाहिए। ईरान बिला वजह का पाकिस्तान पर भरोसा कर रहा है, जबकि जो डेलीगेशन आया था पाकिस्तान में, खा अमेरिका का आया हो या ईरान का आया हो, तो दोनों देशों के डेलीगेशन ने पाकिस्तान की तारीफ की है, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। और दुनिया भर के एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान ने दो ऐसे देशों को एक मेज़ पर इकट्ठा कर दिया जो पिछले 47 सालों से आपस में दुश्मन थे, बातचीत नहीं कर रहे थे। खबर ये भी आई थी और ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट थी कि अमेरिका के नायब सदर जे.डी. वेंस ने और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और ईरान के डेलीगेशन के लीडर बाकिर कालिबाफ ने हैंडशेक किया, मुसाफा किया और ये सबसे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की बताई जा रही है। ईरान के रहनुमाओं ने यह भी कहा कि हमारी लड़ाई 47 साल पुरानी है और हमारे दरमियान किसी भी एक इशू पर इत्तेफाक नहीं है। फिर पॉसिबल ही नहीं है कि एक बैठक में, एक नशस्त में किसी गुफ्तगू का, किसी डायलॉग का नतीजा निकल सके। डायलॉग का सिलसिला आगे जारी रहेगा और अगले दिनों में कोई रिजल्ट निकल सकता है। लेकिन इंडियन मीडिया को बजाय इसके कि इस डायलॉग को, मुज़ाकरात को पॉजिटिव शक्ल देनी चाहिए, ये उम्मीद जाहिर करनी चाहिए कि सीज़ फायर हो जाए, जंगबंदी हो जाए, क्योंकि जंग रुकेगी तो इंडिया के लोगों को भी राहत मिलेगी। इंडिया की आवाम परेशान है, गैस की किल्लत पैदा हो रही है, पेट्रोल पंप पर आप लंबी लंबी लाइनों को देख रहे हैं, खाद की इंडिया में किल्लत हो रही है, यानी तमाम चीज़ों पर असर पड़ रहा है। ऐसे में सीज़ फायर सिर्फ अमेरिका और ईरान की ज़रूरत नहीं है बल्कि इंडिया की भी ज़रूरत है, पूरी दुनिया की ज़रूरत है कि सीज़ फायर हो जाए। लेकिन हमारे टीवी चैनलों ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उससे तो यही लगता है कि लोगों को सीज़ फायर नहीं चाहिए बल्कि इन्हें जंग चाहिए। ज़रा मैं इनमें से कुछ की क्लिप आपको सुनाता हूँ, इनकी भाषा को सुनिए और समझिए कि क्या एक जर्नलिस्ट को, एक टीवी न्यूज़ एंकर को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, इनका ये लबो लहजा होना चाहिए। अब सुनिए। पाकिस्तान में होने वाली बातचीत को लेकर भयंकर कंफ्यूजन इस वक्त दिख रहा है।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इशारा कर रही है कि ये पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के सो कॉल्ड फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर ने ट्रंप के टूल के तौर पर काम किया और सीज फायर पर ईरान को धोखे में रख दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान एक्टिव हुआ, ईरान को भेजा प्रस्ताव भी अमेरिका ने ही तैयार किया। लेबनान के बारे में पाकिस्तान पूरी तरह से अनजान था, पाकिस्तान ने सिर्फ मैसेज को आगे बढ़ाने वाला काम किया है। पीएम शहबाज शरीफ की पोस्ट भी अमेरिका का ही ड्राफ्ट था जो गलती से उन्होंने पोस्ट कर दिया। व्हाइट हाउस से अप्रूवल के बाद इसे पोस्ट किया गया और उसमें भी त्रुटि। इस्लामाबाद में बैठक भी अब अमेरिका के इशारे पर हो रही है और पाकिस्तान को फ्रंट में रखकर अमेरिका प्रेशर वाली स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। यानी पाकिस्तान ठीक उसी रोल में इस वक्त दिखाई दे रहा है जैसा कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उसके बारे में कहा था। ऑल पार्टी मीटिंग में उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, दलाल। तो ये रुबिका लियाकत की भाषा देखिए, जुबान देखिए कि पाकिस्तान दलाल बन गया। अब एक और सुनिए जरा सा इनको। पाकिस्तान की मध्यस्थता क्या मजाक की बन जाएगी बात? शहबाज की शराफत का शिकार बन गया ईरान। सबसे बड़ी वार्ता की मेजबानी कर रहा सबसे झूठा देश। तो ये भाषा है हमारी मीडिया की, ये रवैया है और पूरी दुनिया में इसका मजाक बन गया है। ये देखिए क्या लिखा जा रहा है, टैंकर से वसूली बंद, कैसे बनेगी बात, ये सेना की वापसी। ऊपर देखिए इस्लामाबाद में माहौल लौटा। और इसको तो सुनिए जरा। Trump was actually scared whether Vance's security is going to be safe or not, whether he will be secure or not within Pakistan. He will be safe. And look at, I mean, honestly, this is Times Now. This is one of the most esteemed stations in all of India. And you all look like a bunch of school children right now, squabbling over things that really don't make a difference. You know, and I feel like the school teacher about to discipline each and every one of you. This is about lives. This is about livelihood. This is about expensive gasoline for everyday Indians, everyday Americans. And the way you all are squabbling and turning this into a Pakistan versus India dispute is actually quite embarrassing. And I'm going to put you all in the corner and put a hat on you and put you in detention for 30 minutes because this is shameful. अब अंजनाम कश्यप को भी सुनिएगा कैसे। वाकई में हम अपने विदेश नीति वालों को समझना चाहिए कि हम किस तरीके की विदेश नीति कर रहे हैं। चाइना हमारे साथ नहीं, अमेरिका हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ रूस नहीं है और अब पाकिस्तान चीन भी उसके साथ है, अमेरिका भी उसके साथ है, आप देख लीजिए, और रूस भी उसके साथ। आपको टेररिस्ट नेशन लगता है कि नहीं पाकिस्तान? हम सवाल आज पे कर रहे हैं। आप भी तो असेसमेंट करेंगे ना एज एन एनालिस्ट। टेररिस्ट नेशन कौन होगा इस युद्ध में? एग्रेसर कौन है? अमेरिका है या ईरान है? अरे हम अपने नजरिए से कह रहे हैं। तो ये भारत की गोदी मीडिया की भाषा है। आगे मैं इनके कुछ और थंबनेल्स आपको दिखाता हूँ, इनका जो स्क्रीन चलता रहा वो दिखाता हूँ और ज़रा सा समझिए। एक रुबिका लियाकत ने दिखाया भिखारियों के यहाँ मेहमान पर नहीं हो रहा काम, यानी मेहमान नवाजी नहीं हो रही, उनको भूखे भेज दिया इन लोगों ने। एक और टाइटल देखिए, सबसे बड़ी वार्ता की मेज़बानी कर रहा सबसे झूठा देश। एक और हेडलाइन देख लीजिए, पाकिस्तान की मध्यस्थता का मजाक बन जाएगी बात। एक और टाइटल देख लीजिए, शहबाज की शराफत का शिकार बन गया ईरान। उसके बाद ये देख लीजिए, पाकिस्तान से अमेरिका की यारी 5 घंटे बहुत भारी। उसके बाद ये देख लीजिए, इस्लामाबाद में माहौल टाइट, पीस ऑन गन पॉइंट। उसके बाद अंजना ओम कश्यप के शो में क्या चलता रहा, शांति अभी दूर, ढिंढोरे बजे भरपूर। यानी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ढिंढोरा किया, सीज फायर हुआ मिस फायर। और यहाँ स्कॉलर्स बैठे हैं जो इस पर डिबेट कर रहे हैं। ये देख लीजिए, पाक का पोपट बन गया। एक और टाइटल देख लीजिए, डील फेल होते ही ट्रंप का गुस्सा, निकाली सबसे ख़तरनाक मिसाइल, शुरू हुआ हमला। मतलब कोई हमला शुरू नहीं हुआ, अभी लगातार सीज़ फायर बाकी है और 22 अप्रैल डेडलाइन है जो टेम्पोररी सीज़ फायर है। अब इंडिया न्यूज़ ने खबर बना दिया कि निकाली सबसे ख़तरनाक मिसाइल, शुरू हो गया हमला, जंग की शुरुआत हो गई। ये इंडिया के टीवी चैनल का है। और ये देख लीजिए, ये ट्विटर का भी टाइटल है कि जेडी वेंस ने अमेरिका और ईरान के बीच चल रही वार्ता को लेकर
दिया बड़ा बयान। अब एक ये तस्वीर देख लीजिए, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने इस पर रील बनाया है, पोस्टर बनाया है और कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में पीस टॉक हुआ। इस्लामाबाद में ज़बान था अमेरिका और ईरान जैसे देश का। अमेरिका तो विश्व गुरु है, वो सुपर पावर देश है। और ये तस्वीर है G20 के प्रोग्राम की। साल 2023 में इंडिया में G20 हुआ था। अब फ़र्क ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में पीस टॉक हुई, पाकिस्तान में डायलॉग हुआ, लेकिन ये जो पोस्टर इस्लामाबाद में लगाया गया था या इस्लामाबाद के अलावा दूसरे शहरों में, तो कहीं पर भी तस्वीर नहीं थी, न तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, न ही पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। किसी एक की तस्वीर नहीं है और पूरा क्रेडिट इन लोगों ने अपने देश को देने की कोशिश की है। ये ईरान का झंडा लगा हुआ है, अमेरिका का झंडा लगा हुआ है और बीच में पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है। पाकिस्तान की जो इमारतें हैं उन सब को यहाँ पर दिखाया गया है और सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि ईरान की जो तारीख़ी चीज़ें उसको भी दिखाया गया है, अमेरिका की भी तारीख़ी इमारतों को, और बीच में पाकिस्तान की भी तारीख़ी इमारतें यहाँ मौजूद है। अब इस तस्वीर को देख लीजिए, G20 की मीटिंग है और हर पोस्टर में, हर बैनर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। और सिर्फ इसी में नहीं, छोटा से बड़ा हर एक एडवर्टीज़मेंट में, हर एक प्रोग्राम में, हर एक इश्तिहार में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी रहती है। अगर टॉयलेट का प्रचार होता है वहाँ भी तस्वीर लगी रहती है। पेट्रोल पंप पर अगर गैस लेने वाली कोई महिला की फ़ोटो है वहाँ भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तस्वीर लगी रहती है। बाहर के डेलीगेट्स आ रहे हैं वहाँ भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी रहती है। G20 की तो वाज़ेह मिसाल है। अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को क्रेडिट लेने नहीं आता, उन्होंने कोई क्रेडिट नहीं लिया और हमारे वज़ीर-ए-आज़म क्रेडिट लेने में कितना आगे हैं उसे देख लेना चाहिए। तो ये दोनों तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अगर भारत में ये बातचीत होती, और भारत में होनी चाहिए, भारत को आगे बढ़ना चाहिए, ये हमारी ख्वाहिश है, लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब इलेक्शन में बिज़ी हैं। इस महीने में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 2-3 राज्यों में वोटिंग हो गई है, 2 स्टेट में वोटिंग होना भी बाकी है, वो सबसे ज़्यादा अहम है। इसलिए इस पर तवज्जो नहीं दी गई कि हमें मुज़ाकरात का मेज़बान बनना चाहिए, अमेरिका और ईरान के दरमियान लड़ाई को ख़त्म करनी चाहिए। इसलिए भारत के लिए कोई बड़ा इशू नहीं था, बड़ा मौजू नहीं था। अब पाकिस्तान ने अगर किया तो उसको भी हल्के में ले लिया भारत की मीडिया ने, कहा कि मजाक है, पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वहाँ अमेरिका का डेलीगेशन आ जाए, ईरान का डेलीगेशन आ जाए। और अमेरिका और ईरान का डेलीगेशन तो शुक्रिया अदा कर रहा है पाकिस्तान का कि आपने कम से कम 47 सालों बाद हम दोनों को बैठाया है कि मुज़ाकरात की एक मेज़ पर हम बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन ये जो मीडिया है भारत की कह रही है कि पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दे दिया, पाकिस्तान ने अमेरिका को धोखा दे दिया। कोई कह रहा है कि पाकिस्तान को जो कहा गया था अमेरिका की तरफ से करने को वही उसने किया, अमेरिका का नौकर बन चुका है पाकिस्तान, इसके अलावा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यकीनन पाकिस्तान हमारा नापसंदीदा देश है, पाकिस्तान भारत का दुश्मन है, पाकिस्तान लगातार भारत को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। लेकिन जर्नलिज्म के, सहाफ़त के भी अपने उसूल होते हैं और उसूलों से समझौता नहीं करना चाहिए। दुश्मन के साथ भी ऐसे अखलाक से पेश आना चाहिए कि वहाँ हमारी तारीफ़ हो, हमारी तहजीब की बड़ाई हो और दुनिया में हमें एग्जाम्पल के तौर पर पेश किया जाए कि इस तरह के होते हैं दुश्मन। एक और बात, पाकिस्तान की मीडिया ने पाकिस्तान को क्रेडिट तो ज़रूर दिया, कहीं पर भी अपने प्राइम मिनिस्टर या अपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया कि ये शहबाज शरीफ की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। वहाँ के लोगों ने पाकिस्तान का नाम लिया, लेकिन इंडिया में अगर ऐसा कुछ होता है तो नाम आता है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का। यही इंडिया की मीडिया की पहचान बन चुकी है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।